Hello बच्चों, let's read the question. The time period of oscillation of pendulum is given by the relation t equals 2 pi into square root of L divided by G. Here L be the effective length of the pendulum and G be the acceleration due to gravity. A pendulum with a time period of oscillation equal to 2 seconds is known as a seconds pendulum. The diameter of planet is 4 times that of the earth and mass density of planet is equal to that of the earth. Find the time period on the planet if it is second pendulum on earth. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as time period of a second pendulum. तो सबसे पहले जो सिंपल पेंडुलम होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी. एल इफेक्टिव लेंथ होती है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंडिकेट करता है. और अगर हम सेकंड पेंडुलम की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास ये 2 सेकंड के बराबर होता है. पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है. दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट, यानी कोई भी प्लैनेट दे रखा हो चाहे वो अर्थ हो या अदर, उसके मास पे डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द गिवन प्लैनेट. सपोज हमारे पास अर्थ दे रखा है, कोई अदर प्लैनेट दे रखा है, उसकी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. हम यहाँ पे एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि जो मास है इसको हम डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज डेंसिटी. इसको मैं डी से इंडिकेट कर लेती हूँ. मल्टीप्लाइड विथ मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के. हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैपिटल जी इंटू डी इंटू 4/3 इंटू पाई और जो आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है. अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आर के बराबर. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है जी के टर्म में आ गई. क्योंकि हमें इसका यहाँ पे यूज करना है तो इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले जो प्लैनेट हमें गिवन है हम उस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. एंड वी नो दैट इसकी जो वैल्यू होती है इट इज गिवन है जी. कैपिटल जी की हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट विल बी मल्टीप्लाई द डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू पाई, और हम प्लैनेट का जो यहाँ पे रेडियस है उसको आरपी से इंडिकेट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. इसी तरीके से जो अर्थ है इसके लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी कैपिटल जी इंटू डेंसिटी. क्योंकि अर्थ की डेंसिटी और जो प्लैनेट हमें गिवन है वो सेम दे रखी है तो हम इसको डी के बराबर ही रख देते हैं. एंड दिस विल बी गिवन एज 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ. ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के बराबर. नाउ इक्वेशन 2, और अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ. तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जी डी डिवाइडेड बाय जी डी, ये सारे टर्म हमारे पास यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. और जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ के. तो जो प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे दैट विल बी गिवन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हमारे पास जो अर्थ पे होगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम दैट ऑफ द अर्थ. तो क्योंकि हमारे पास डायमीटर प्लैनेट पे 4 टाइम है अर्थ के, तो हम यहाँ पे रेडियस को भी 4 टाइम कर देंगे. तो दिस विल बी गिवन एज 4 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द अर्थ उसके कंपैरिजन में प्लैनेट पे जो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी. नाउ अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन एज टाइम पीरियड ऑन द अर्थ. इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 3. और इसी तरीके से जो टाइम पीरियड हम प्लैनेट पे कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ हम सेम रखेंगे. और यहाँ पे ये अर्थ के लिए हम कैलकुलेट करें तो जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको जीपी से. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4. हमें यहाँ पे प्लैनेट पे टाइम पीरियड निकालना है तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं. सिमिलर टर्म यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे. तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल से स्क्वायर रूट ऑफ एल की वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी. और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज जी ई डिवाइडेड बाय जीपी के बराबर. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 4 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द अर्थ. तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी गिवन एज 1/2 के. नाउ अगर हम प्लैनेट पे टाइम पीरियड देखेंगे और यहाँ पे अर्थ का जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम के केस में दैट विल बी इंडिकेटेड एज टी. दिस विल बी इक्वल टू 1/2. प्लैनेट पे अगर हम टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन एज 1/2 इंटू टाइम पीरियड ऑन द अर्थ
जो हमारे पास सेकंड पेंडुलम है इसका यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि सेकंड पेंडुलम की बात की गई है. दिस विल बी गिवन एज 2 सेकंड. तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन प्लैनेट है उस पे जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी वो 1 सेकंड के बराबर आएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द करेक्ट आंसर विल बी A. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.